एक आज बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है प्रकाशिकी हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, तो प्रकाशिकी में एक बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। ये बोर्ड में 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक अवतल गोलीय पृष्ठ बनाया, ठीक है ना। एक बिंदु वस्तु O है, यहाँ से प्रकाश किरण चली और चलने के बाद क्या हुआ, ये पृष्ठ से टकराई। हमने यहाँ पे एक अभिलंब डाला है जो ये C से होता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश क्या हुआ, इधर विगल से सही में जाएगा, थोड़ा सा अभिलंब जो क्या हुआ झुकेगा, ठीक। फिर हमने इसको पीछे खींच लिया और बिंदु I पर इसका प्रतिबिंब, इसका बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब हमें मिल रहा I, ठीक है। ये आपका क्या है, अभिलंब है। क्लियर, अब सुनिए ध्यान से। देखिए हमने क्या किया, इसमें भाषा लिखी है कि बिंदु वस्तु O है जो कांच की सतह से टकराती है तथा इसका अंतिम प्रतिबिंब कहां बनता है, I। ऐसा मान लिया हमने इसकी दूरी माइनस है, इसलिए माना कि इसकी दूरी माइनस है, फिर माइनस U है, फिर माइनस V है और ये त्रिज्या है कितना, माइनस R। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने दो ट्रायंगल लिया M O और C। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ध्यान से देखिएगा, M O C, ठीक है ना। ये M हो गया, ये O हो गया, C हो गया। क्लियर, देखिए ध्यान से। ये कितना आपका I है और ये कितना आपका होगा, अल्फा हो गया। ये कितना आपका इधर बाहर गामा। मैथ में एक प्रमेय है कि जो बाहर का कोण होता है बहिष्कोण कोण वो अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला में लगा दिया तो क्या जाएगा, I प्लस अल्फा बराबर गामा, ठीक। इसी तरीके से ट्रायंगल उठाएंगे कौन सा, ये MIC, ये भी उठाया, इसमें लिया गया तो I और R के मान से लगा दिया। फिर हमने स्नेल का नियम लगाया, स्नेल का नियम होता है sin I बटे sin R बराबर n2 बटे n1। क्लियर, फिर हमने माना कि ये दो I और R बहुत छोटे हैं, इसलिए क्या होगा, sin I का मान I के इक्वल और sin R का मान R। क्लियर, I बटे R बराबर n2 बटे n1, गामा माइनस n2। हमने I और R का रख दिया समीकरण 1 2 से मान लेते हैं। क्लियर, फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे इसको क्रॉस चेक किया, हल किया। यहाँ पे हमने गामा को अलग कर लिया और अल्फा माइनस बीटा को अलग कर लिया। फिर यहाँ से दो तरीके, या तो आप tan लगा दीजिए, ठीक, या तो एक और तरीका है कि कोण बराबर 4 बटे 3 से लगाइए। जब से लेकिन ये इतना 4, तो 4 कितना हो गया MP और ये कितना हो गया, कितना दूरी है आपका, माइनस का U। इसी तरीके से बीटा लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा ये हम लोग मानेंगे कितना है, MP बटे, ध्यान से देखिएगा, ये कितना दूरी है यहाँ से, माइनस V, ठीक। इसी तरीके से गामा कितना हो जाएगा, MP बटे, ध्यान से लिखा जाएगा माइनस का R। और ये सारे के सारे मान आपको किस तरह दीजिए, समीकरण 3, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो गामा कितना जाएगा आपका, गामा कितना है, MP बटे माइनस R, ठीक है ना। अब कितना हो गया, n1 माइनस n2 बराबर, ठीक। यहाँ से कहाँ से आएंगे, तो समीकरण 3 से, ठीक। अब देखिए ये कितना है आपका, अल्फा कितना है, MP बटे माइनस U, ये कितना हो गया, n1 माइनस MP बटे, और ये कितना दिया आपका, बीटा माइनस का बीटा। क्लियर, और आपका कितना हो गया, ये आपको हो गया, कितना हो गया आपका n2, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, आप माइनस का लेके काट दीजिए, ठीक है, n2 काट दीजिए, फिर क्या होगा, ये माइनस n2 बटे हां, अब हमने माइनस का मैंने काट दिया और n2 भी काट दिया, ठीक। अब देखिए कितना हो गया, n1 बटे माइनस U माइनस n2 बटे प्लस ये हो जाएगा माइनस V। क्लियर, समझ में बात आपको, ठीक। अब देखिए ध्यान से, इधर देखिए पहले कितना हो गया, n1 माइनस n2 बटे R बराबर, ध्यान से किधर, ठीक है, इधर कितना हो गया, n2 बटे V माइनस n1 बटे, ठीक है ना। अब देखिए ये भी सही है आपका, या हम मान सकते हैं n1 यानी विरल को होने वाली हवा, यदि ऐसा मान लिया यदि n1 बराबर कितना है, यदि n1 बराबर कितना हो गया, n, और n2 बराबर कितना मान लिया हमने, a, तो कितना हो जाएगा आपका, n माइनस 1 बटे R बराबर n बटे V माइनस 1 अपॉन, ठीक। इसको नीचे ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आगे आपका